स्वागत है आप सभी का अपने चैनल ऑनलाइन स्टडी 1.6 में। इस वीडियो में कक्षा 10 के हिंदी की पाठ 6 बहादुर की वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न को याद करेंगे। तो आप लोग इस सभी प्रश्नों को अच्छे से याद कीजिएगा, क्योंकि जितना भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न लिए हैं ये सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला नंबर प्रश्न है, यह किसने कहा कि 11 रुपये साड़ी की खूंट से निकाल कर यहीं चरपाई पर रखे पर वे मिल नहीं रहे हैं। तो देखिए, रिश्तेदार की पत्नी ने कहा था कि 11 रुपये साड़ी की खूंट से निकाल कर यहीं चरपाई पर रखे पर वे मिल नहीं रहे हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रिश्तेदार की पत्नी। इसके बाद अगला प्रश्न है, किसका मन मां से फट गया और वह रात भर जंगल में छिपा रहा। तो देखिए, यहाँ पे फट जाने का अर्थ यह है कि मां से मन टूट गया। तो बहादुर जो था उसको मां ने बहुत पीटा, जिससे कि बहादुर का मन उसके अपने मां से फट गया था और वो रात भर जंगल में छिपा रहा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बहादुर। इसके बाद अगला प्रश्न है, बहादुर शीर्षक पाठ के लेखक के बड़े लड़के का नाम क्या था। तो बहादुर शीर्षक पाठ जो है इसका लेखक है अमरकांत जी, और अमरकांत जी के बड़े लड़के का नाम था किशोर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, किशोर। इसके बाद अगला प्रश्न है, बहादुर शीर्षक पाठ में किसकी कहानी है। तो बहादुर शीर्षक पाठ जो है वो नेपाली गवई गोरखे की कहानी है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नेपाली गवई गोरखे की। इसके बाद अगला प्रश्न है, सूखा पत्ता किस लेखक की रचना है। तो सूखा पत्ता जो है वो अमरकांत जी की रचना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अमरकांत। इसके बाद अगला प्रश्न है, अमरकांत जी ने स्वाधीनता संग्राम में कब भाग लिया। तो अमरकांत जी जो थे वो 1942 ईस्वी में स्वाधीनता संग्राम में भाग लिए थे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1942 ईस्वी में। इसके बाद अगला प्रश्न है, बीच की दीवार किसकी रचना है। तो बीच की दीवार जो है वो अमरकांत जी द्वारा लिखा गया था। तो इसीलिए बीच की दीवार जो है वो अमरकांत जी का रचना होगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अमरकांत जी का। इसके बाद अगला प्रश्न है, 9 2 11 होना मुहावरे का अर्थ है। तो आप सभी लोग जानते हैं कि 9 2 11 होना मुहावरे का अर्थ होता है भाग जाना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भाग जाना। इसके बाद अगला प्रश्न है, मां के डर से लड़का रात भर कहाँ छिपा रहा। मां के डर से लड़का यानी कि बहादुर जो था वो रात भर जंगल में छिपा रहा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जंगल में। इसके बाद अगला प्रश्न है, मित्र मिलन शीर्षक कहानी संग्रह किसकी रचना है। तो मित्र मिलन कहानी शीर्षक जो है वो अमरकांत जी की रचना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अमरकांत। इसके बाद अगला प्रश्न है, लेखक की पत्नी के रिश्तेदार किस दिन आए थे। तो लेखक के पत्नी के रिश्तेदार जो थे वो रविवार के दिन आए थे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रविवार। इसके बाद अगला प्रश्न है, बहादुर तुमको अपनी मां की याद आती है ऐसा कौन पूछता है। तो बहादुर से
निर्मला ने पूछी थी कि बहादुर तुमको अपनी माँ की याद आती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए निर्मला। इसके बाद अगला प्रश्न है बहादुर शीर्षक कहानी की कहानीकार है। तो बहादुर शीर्षक की कहानीकार जो है वो अमरकांत जी है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अमरकांत। इसके बाद अगला प्रश्न है बहादुर कितने वर्ष का था। तो बहादुर जो था वो 12 से 13 वर्ष के था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 12 से 13 वर्ष। इसके बाद अगला प्रश्न है बहादुर का पूरा नाम क्या था। तो बहादुर जो था उसका पूरा नाम था दिल बहादुर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी दिल बहादुर। इसके बाद अगला प्रश्न है निर्मला कौन थी। तो निर्मला जो थी वो कहानीकार की पत्नी थी, यानी कि अमरकांत जी की पत्नी थी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कहानीकार की पत्नी। इसके बाद अगला प्रश्न है बहादुर कहाँ से भागकर आया था। तो बहादुर जो था वो नेपाल का रहने वाला था। तो बहादुर नेपाल से ही भाग करके आया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी नेपाल से। इसके बाद अगला प्रश्न है रिश्तेदार की पत्नी के कितने रुपये खो गए थे। तो रिश्तेदार की पत्नी के 11 रुपये खो गए थे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 11 रुपये। इसके बाद अगला प्रश्न है कहानीकार के लड़के का नाम था। कहानीकार कहने का अर्थ यह है कि अमरकांत जी। तो अमरकांत जी के लड़के का नाम था किशोर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी किशोर। इसके बाद अगला प्रश्न है रुपये खोने का प्रपंच किसने रचा था। तो रुपये खोने का प्रपंच जो है वो कहानीकार के रिश्तेदार ने रचा था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कहानीकार के रिश्तेदार ने। इसके बाद अगला प्रश्न है बहादुर कौन था। तो बहादुर जो है वो कहानीकार के यहाँ काम करता था। तो बहादुर कौन होगा। तो बहादुर नौकर होगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी नौकर। इसके बाद अगला प्रश्न है बहादुर कैसी कहानी है। तो बहादुर जो है ये एक सामाजिक कहानी है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सामाजिक। इसके बाद अगला प्रश्न है बहादुर अपने घर से क्यों भाग गया था। तो बहादुर की माँ ने बहादुर को बहुत पीटा था, इसलिए बहादुर ने अपने घर से भाग गया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी माँ की मार के कारण। इसके बाद अगला प्रश्न है बहादुर कहानी के लेखक अमरकांत का जन्म कब हुआ। तो अमरकांत जी का जन्म हुआ था 1925 ईस्वी में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1925 ईस्वी में। इसके बाद अगला प्रश्न है अमरकांत का जन्म कहाँ हुआ। तो अमरकांत जी का जन्म उत्तर प्रदेश के बलिया में हुआ था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बलिया उत्तर प्रदेश। इसके बाद अगला प्रश्न है मौत का नगर किस लेखक की कहानी संग्रह है। तो मौत का नगर ये जो कहानी है ये अमरकांत जी का कहानी संग्रह है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अमरकांत। इसके बाद अगला प्रश्न है अमरकांत को किस कहानी लेखन के लिए पुरस्कृत किया गया। तो
तो अमरकांत जी को डिप्टी कलेक्टरी नाम के जो कहानी लिखे थे उसके लिए उनको पुरस्कृत किया गया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डिप्टी कलेक्टरी। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्न याद हो गया होगा। यदि याद हो गया हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए।